खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। तेज रफ्तार फिर बनी काल और युवक की गई जान एवं एक हुआ घायल। 200 फीट रोड और केसरोली में सामने आए हादसे। सरकार के 2 साल को भाजपाइयों ने बताया मिसाल, वहीं कांग्रेस ने विफल बताया। निकाय एवं पंचायत चुनाव की उठाई मांग। किसानों ने बीज विधेयक और बिजली विधेयक की जलाई प्रतियां। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किया प्रदर्शन। और चलती ट्रेन में महिला को कराया प्रसव और मददगार बने सहयात्री। भुज बरेली एक्सप्रेस में सामने आई घटना। और खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फीट रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास सड़क हादसा सामने आया है। विद्युत निगम की तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने पैदल चल रहे युवक और उसके आगे जा रही एक बाइक को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार युवक पिकअप चालक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चालक वाहन की गति और तेज करके मौके से फरार हो गया। पीड़ित दिनेश किराड़ ने बताया कि उनका घर राधा कृष्ण मंदिर वाली गली में है। वह गली से बाहर निकल रहे थे कि इसी दौरान तेज गति से आई पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्होंने निजी अस्पताल में इलाज कराया और थाने में शिकायत दी है। दूसरे पीड़ित कारोली निवासी शिक्षक आसिफ खान के अनुसार इसी पिकअप ने उनकी बाइक को भी पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद उन्होंने भी एनईबी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उधर घटना के दौरान बनाए गए वीडियो में बाइक सवार युवक पिकअप को रुकने के लिए कहते दिख रहे हैं, लेकिन चालक वाहन की रफ्तार बढ़ाते हुए मौके से नदारद हो गया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में केसरोली गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसके चलते 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बगरतिरा थाना क्षेत्र के ठेकड़ा बंजीरा का निवासी शाहरुख औद्योगिक इकाई में जेसीबी चलाने जा रहा था। यहाँ केसरोली के पास एक दूसरी बाइक ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि शाहरुख गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार शाहरुख का विवाह 3 वर्ष पहले हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी है। शाहरुख परिवार में अकेला कमाने वाला था और इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ, क्या सूचना मिली? इसका नाम शाहरुख खान है जी। ये ठेकड़ा बंजीर का रहने वाला है। ये बाइक से आ रहा था MIA। इसका वहाँ पे आपस में बाइकों से एक्सीडेंट हुआ है। क्या काम करता है? JCB चलाता है। कहाँ पे? MIA। तो रहने वाला कहाँ का है? ठेकड़ा बंजीर का। कहाँ जा रहा था? MIA जा रहा था जी। अच्छा, अलवर। क्या सूचना मिली? जी, घर पे सूचना मिली है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। दोनों बाइक की आपस में दोनों भिड़ंत हुआ है। मौके पर ही हो गया? नहीं, मौके पर नहीं, हॉस्पिटल में आके हुआ है। कितनी देर पहले घटना है? 1 घंटा पहले की जी। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। भाई कितने हैं? भाई 3 है जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं, घर पे रहता है फिलहाल। कमाने वाला यही था? हाँ, घर में यही था कमाने वाला। 2 भाई है, वो अलग रहते हैं। जो बाइक टक्कर मारी उसका कुछ पता लगा? हुआ कि उसका कोई पता नहीं जी, फरार हो गया। हाँ जी। स्थानीय भाजपा नेताओं ने राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल को शानदार बताया। पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने कहा कि इस दौरान युवाओं की भर्ती, राइजिंग राजस्थान के तहत निवेश, पानी के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आदि काम हुए हैं। वहीं पूर्व सरकार की तरह पेपर लीक की कोई घटना भी नहीं हुई। जैन के अनुसार युवाओं के विकास के लिए खेलों पर भी विशेष फोकस दिया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव खेल उत्सव आयोजित कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। सर, राजस्थान की सरकार के गठन को 2 साल पूरे हो गए हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या टिप्पणी है? देखिए, राजस्थान सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, क्योंकि 2 साल तक जो हमारी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार ने मिलकर जो राजस्थान में विकास कार्य करवाए हैं, जिस तरह राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है।
आप देख रहे हैं कि जितनी भी डिपार्टमेंट है सबों में भर्तियां निकल रही हैं और रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा किए जा रहे हैं। और इसके बावजूद जैसा कांग्रेस के शासन में होता था, पेपर लीक और इस तरह से अपने लोगों को आरएएस में भर्ती कराना, भाजपा की सरकार में बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं और ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया कि जो पेपर लीक जैसा कोई प्रकरण कांग्रेस के शासनकाल में जो आए थे, और भाजपा ने उनमें सब में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। दूसरा, एक राज्य एक चुनाव के कदमों पर हम चल रहे हैं। राजस्थान में जो चुनावों में जो समय खराब होता था, एमएलए एमपी के चुनाव अलग हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो समय खराब होता था, कभी पंचायत का, कभी जिला परिषद का, कभी नगर पालिका का, कभी नगर परिषद का, कभी नगर निगमों का, जो चुनावों के समय अलग अलग था, उनका सबका एक चक्र बनाकर निश्चित रूप से आने वाले 2026 में हम एक साथ सारे चुनाव एक साथ कराकर इस प्रदेश का खर्चा और लोगों का समय बचाएंगे। और ये कार्य भी भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य लोगों को एक तरह से सौगात के रूप में दिया है। राइजिंग राजस्थान के तहत हजारों करोड़ रुपए के निवेश राजस्थान में आ चुके हैं और अभी भी 2 साल के हमारे इस अवसर पर हम या हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से राजस्थान के जो प्रवासी हैं, जो बाहर रहने लग गए और वो सक्षम है, उनसे आग्रह किया है कि वो आप राजस्थान में आए, हम उनको वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे और राजस्थान के विकास में अपना सहयोग और अपनी भूमिका अदा करें। सांसद खेल उत्सव का जो हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो सांसद खेल उत्सव का दो चरण हो चुके हैं, निश्चित रूप से जैसे अलवर जिले के खेलों के जो विकास में सहयोग दिया है वो एक अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। आज तक से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं कि सांसद भी खेलों के बारे में सोच सकते हैं, और हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने और हमारे मंत्री जी संजय शर्मा जी ने जो मिलकर खेलों के लिए कार्य किया है, वो निश्चित रूप से अलवर के लिए ऐतिहासिक कार्य है। जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी अलवर की, सिंथेटिक ट्रैक एथलीट जो हमारे जिले के हैं, वो निश्चित रूप से अब आगामी समय में सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ेंगे और उनको जो पुरानी मांग थी वो पूरी हुई है। एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हॉकी के लिए तैयार किया जा रहा है, ये बहुत पुरानी मांगे थी। और खेलों के विकास के लिए भी जो शारीरिक रूप से युवा हमारे मजबूत रहें। उधर पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से डबल स्पीड से आगे बढ़ाया है, साथ ही युवाओं, किसान, मजदूर और व्यापारी आदि सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है। वर्मा के अनुसार सभी संभागों के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री निवास बुलाया जा रहा है और उनसे सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। राजस्थान सरकार जो भजनलाल सरकार है, उसका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकाल को लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राजस्थान में बनी है, ये पत्रकार महोदय आपने भी देखा, और युवाओं, बेरोजगारों, दलितों, सबको साथ लेकर चलने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी में है, वो और किसी पार्टी में नहीं है। जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, आपने देखा हो कि हर व्यक्ति के काम को लेके और जिले के विकास को लेके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जिस तरह से हर घर घर में जो प्रचार हुआ है, उन योजनाओं का लाभ किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, सबको दिया जा रहा है। इससे कहते हैं भजनलाल जी की सरकार और स्वस्थ छवि की सरकार बनी है। और आपको बताना चाहूंगा, जब से राजस्थान में सरकार बनी, कोई पेपर लीक हुआ हो तो आप बताइए, कोई घोटाला हुआ तो बताइए। हमारा एक उद्देश्य रहता है सबका साथ सबका विकास। और कल से देखा हो कि हर विधानसभा और हर संभाग की मीटिंग मुख्यमंत्री जी खुद ले रहे हैं अपने निवास पर, और कार्यकर्ताओं से ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा हालचाल कैसा है। ऐसा सब कार्यकर्ताओं की मन की बात जानने वाला है तो ऐसा है भजनलाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सबकी राय लेके काम कर रहे हैं। पता है उन्होंने क्या कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन के आदमी हैं, आप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को छेड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचाएगा। तो उनको प्यार से बैठ के और अपने कार्यालय पे, अपने निवास में मीटिंग की। पहला मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मिलकर बात कर रहा है। कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ है? देखिए, जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आती कि हमारी कोई सुनने वाला यहाँ राजस्थान में है।
और वो सुनने वाला कौन है? मुख्यमंत्री भजन लाल और हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सबको बैठ के बात करने वाला पहली बार ऐसा हुआ है। और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि प्रदेश कार्यालय पर डेली कोई न कोई मंत्री बैठ के जन समस्याओं का समाधान के लिए आप और हमारे लिए, हर कार्यकर्ताओं के लिए तत्पर रहेगा। ऐसी योजना भी राजस्थान सरकार ने चला दी है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार भाजपा द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि हार की आशंका के चलते ही निकाय और पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 2 साल में कोई ढंग का काम नहीं किए, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। सैनी के अनुसार राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को प्राथमिकता देकर करवाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को योग्य और सक्षम जनप्रतिनिधि मिल सकें। सर, राजस्थान में ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, कहीं 1 साल हो गया है, कहीं 6 महीने हो गए हैं। इसी तरह जो नगर निगम के हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उनके भी चेयरमैन का कार्यकाल पूरा हो गया है। परिणाम ये निकल रहा है कि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार इस टाइम इन्होंने कर रहा है, भारत सरकार ने कर रखा है, राजस्थान सरकार ने कर रखा है वन स्टेट वन इलेक्शन। इसकी आड़ को लेकर के इन्होंने पूरे राजस्थान में जो पंचायत चुनाव ड्यू हुए पड़े हैं, जहाँ पूरे कार्यकाल उनका पूरा हो गया, वहाँ चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन चुनाव समय पर नहीं करा पा रहे। उनका कई पंचायतों के, कई नगर निगमों के, नगर परिषदों के 1-1 साल हो गया कार्यकाल खत्म हुए, और को नहीं जाएगा। हमारा अलवर है, इसका भी कार्यकाल का 6 महीने से ज़्यादा हो गया, इसका पूरा हुआ है। तो इस तरह से राजस्थान में बहुत सी नगर निगम है, बहुत सी नगर परिषद है, नगर पालिका हैं, पंचायत इस तरह के हैं, सबके इलेक्शन ड्यू हुए पड़े हैं, कार्यकाल निकल गया। उनके समय पर ये राजस्थान सरकार चुनाव नहीं करा पा रही, कारण कि वन स्टेट वन इलेक्शन। तो इसके आड़ में पूरा पंचायत इस तरह का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। हमारे जो सरपंचों को, जिला पार्षदों को, जिला परिषदों को, इनको जो मान दे दिया जाता था, उनको जो वेतन दिया जाता, वो तक उनको नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए केंद्र सरकार से करीब 3000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को देना था, जो 3000 करोड़ रुपया की वो किस्त रोक के बैठी हुई है। ना तो इस समय पर इलेक्शन करा पा रहे हैं, ना कहीं इस तरह का काम हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार का जो 3000 करोड़ रुपये का जो पैसा था वो रोका हुआ है। तो इसमें पूरी तरह राजस्थान में राजस्थान सरकार फेल हुई पड़ी है। ये समय पर चुनाव नहीं करा पा रही, ना ही नगर निगम को, ना ही पंचायत इस तरह हुआ। उसको लेके आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है। ग्राम स्तर पे देख लो, चाहे शहरी स्तर पे देख लो, सब आप कहीं भी निकल जाओ, आप रोडों की हालत का देख लो, आप कोई विकास करनी, रोडें टूटी पड़ी, कोई नहीं हो पा रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार को जो भी निर्णय ले वो जल्दी से जल्दी ले। अभी तक इन्होंने कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी इनको 15 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ है कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव की प्रक्रिया करें, चुनाव कराएं। चुनाव आयोग भी तैयार बैठे हुए करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार तो करे अपना सारा काम। अभी परिसीमन के है, वो परिसीमन नहीं हो पाया। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, ओबीसी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में लॉटरी गिरेगी। ओबीसी आयोग रिपोर्ट तो तब आएगी, ओबीसी सुनने में आयोग ओबीसी आयोग तो बन गया, लेकिन उसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा, कार्यालय नहीं हुआ, अभी वहाँ स्टाफ ही नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी धीरे रफ्तार से राज्य सरकार चल रही है, तो लेट होने के कारण बहुत से हैं। राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इनको जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि राजस्थान में जो नुकसान हो रहा है आम नागरिक को, पंचायत स्तर पर, शहरी स्तर पर, वो नुकसान से बचा जा सके और समय पर चुनाव कराया जाए। सर, क्या मंशा लग रही है? क्या सरकार को हार का डर लग रहा है कि वो चुनाव से भाग रही है? चुनाव से बिल्कुल सही कहा आपने, चुनाव से भाग रही है, उनको पूरी तरह हार का डर है। आज भी अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान से इनके एक भी विधायक नहीं जीत पाए, विधानसभा सारे कोई काम नहीं करे, 2 साल से इनको होने का है। ये तुलना करते हैं पिछली राज्य सरकार, हमारे राजस्थान में जो गहलोत सरकार थी, उससे 2 साल की तुलना कर रहे हैं। 2 साल के छोड़ो, हमारे इतने काम हुए हैं कि ये 10 साल का भी कार्यकाल अगर संभाले अपना तो भी नहीं हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रामगढ़ तहसील के सांखला में किसानों ने बीज विधेयक और बिजली विधेयक की प्रतियां जलाई, साथ ही नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल ने इन विधेयकों को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, लोकेश शर्मा, कश्मीर सिंह, बिट्टू सिंह, सतनाम सिंह, हरदयाल, विजेंद्र प्रजापत, धर्मपाल चौधरी और निरंजन आदि उपस्थित रहे। जयपुर से अलवर की ओर आने वाली भुज बरेली ट्रेन में सोमवार सुबह एक मानवीय घटना देखने को मिली।
सुबह करीब 8:45 बजे ट्रेन में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को दौसा स्टेशन से पहले ही तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हालात देखकर इसी कोच में मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की। इनमें कृषि विभाग के कर्मचारी संजय बुंदेला और महुआ सीएचसी की नर्सिंग कर्मी ममता मीणा शामिल थे। टीटी रमेश बैरवा ने भी इनकी मदद की। साथ ही आसपास बैठी महिलाओं ने अपनी चुन्नी आदि से गर्भवती के चारों ओर पर्दे लगाए। सिर्फ 5 मिनट में ही प्रसव करवाकर गर्भवती महिला को एक स्वस्थ बच्ची का जन्म करवाया गया। डिलीवरी के बाद टीम ने तुरंत दौसा रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस बुलवाई और मां बेटी को सरकारी अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। यह गर्भवती महिला जयपुर से अलवर आने के लिए पति के साथ सफर कर रही थी। उधर सुरक्षित डिलीवरी के बाद ट्रेन के जनरल डिब्बे में मौजूद सभी यात्रियों ने टीम की सराहना की और नवजात बच्ची को आशीर्वाद और पैसे भी दिए। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में शनिवार रात एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई। चोर घर में खड़ी एक बाइक, मोबाइल फोन, 5,000 रुपए नगद और कपड़े चोरी कर ले गए। यह चारों बदमाश पास ही लगे पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। रविवार सुबह जब पड़ोसियों ने मकान के टूटे हुए ताले देखे तो उन्होंने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी। साथ ही एनईबी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। मकान मालिक जितेंद्र राजपूत ने बताया कि वे हैवल्स कंपनी में ऑपरेटर हैं। शनिवार को जितेंद्र की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी और उनकी पत्नी और बच्चे गांव गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने रात में ताले तोड़ दिए। पड़ोसी ईश्वर सिंह नेहरा ने ताले टूटे देखकर मकान मालिक को सूचना दी। ये मामला है कि वार्ड 55 के अंदर दुल्ली पार्षद वाली गली के अंदर चोरी हो गई है। रात को चोर आए हैं 12 के करीब और यहाँ ताला तोड़ा मेन गेट का। उसके बाद कमरे में बाइक खड़ी थी, उसको लेके गए हैं और सूटकेस तोड़ के उसमें से 5,000 रुपये निकाल के ले गए हैं और एक मोबाइल ले गए वहाँ से। और यही चोरी हुआ है। अभी इसमें ताला तोड़े, दोनों अंदर के कमरों के ताले तोड़े हैं, बाकी वो चले गए हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज भी आया हुआ है। कितने लोग दिख रहे हैं उसमें 4 लोग हैं और लगभग उनकी उम्र है 22-23 साल ही। कितने बजे की घटना हुई रात? ये रात को लगभग है 12:15 बजे की घटना है। परिवार कहाँ गया हुआ था? ये परिवार इनका गांव है नगर के पास सैमिली गांव। ये वो लेडीज तो वहां चले गए थे, इनके बच्चे तो। और ये कंपनी में रात को ड्यूटी करते, नाइट ड्यूटी इनकी, वो अपनी कंपनी में चले गए थे। यहाँ सबसे पहले पता किसको? ये सबसे पहले पड़ोसियों को पता चला। मेरा भी घर यही है, मेरे को पता चला, बताया उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे इनका ताला टूटा हुआ था। तो हमने देखा, संभावना हुई है भाई यहाँ तो ताला टूटा हुआ। जब इनको बताया, इनको फोन करे, आए ड्यूटी से, तब इनको बोला हमने भाई ऐसे ऐसे तो भरचोरी होगी। अलवर राजभट्टा विकास समिति ने राजभट्टा दयानंद नगर कॉलोनी में बन रही सीसी रोड में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कॉलोनी में नगर विकास न्यास द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में निर्माणाधीन एजेंसी कॉलोनी में पूर्व में बनी हुई पक्की सीसी रोड के ऊपर ही नई सड़क बनाने का काम कर रही है। साथ ही ठेकेदार द्वारा कॉलोनी वासियों के से लिखवा कर लिया जा रहा है कि सड़क निर्माण के दौरान सीवरेज चैम्बर या पाइपलाइन आदि टूटने का स्वयं मकान मालिक जिम्मेदार होगा। साथ ही मकान मालिक को ही इस टूट फूट को दुरुस्त करवाना होगा। इसे लेकर कॉलोनी वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके अलावा पहले बनी सड़क के ऊपर ही नई सड़क बनने की स्थिति में कई लोगों के मकान रोड की सतह से नीचे रह जाएंगे। साथ ही बरसात और नालियों का पानी सहित सड़क की गंदगी भी मकानों के अंदर जाएगी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर विकास सचिव को ज्ञापन सौंपकर इन मुद्दों पर कार्रवाई करवाने की मांग की है। मेरा नाम साहब पाल सिंह कुंतल है जी। बताइए। मैं हनुमान सर्किल दयानगर से आया हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो लाइनें, हमारी सिविल लाइन जो है, जो नालियाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं। आगे रोड का निर्माण जो हो रहा है वो घरों से ऊपर जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में, बरसात के टाइम में पानी आने की संभावना जो मकानों में होगी। हमारा कहना ये है कि जो रोड बन रहे हैं उसको तोड़ के, सीसी को तोड़ के दोबारा से रोड निर्माण किया जाए। अच्छा, अभी आप मैडम से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? मैडम ने यही बोला है कि अभी अधिकारियों से बात की है, वो मौके पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं है, उस हिसाब से फिर मैडम निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ जो है वार्ड नंबर 43 दयानंद नगर में रोड का निर्माण हो रहा है। तो उसमें पहले का जो आरसीसी रोड बना हुआ है उसी के ऊपर जो है रोड को जो है बनाया जा रहा है, उसकी खुदाई नहीं की जा रही। इसी कारण से जो है हम यहाँ पर आए। मकान जो है नीचे पड़े हुए हैं, नालियाँ जो है भरी हुई है, नालियों की रिपेयर नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती। तो क्या सड़क को ऊपर कर दिया गया है, क्या है? सड़क को ऊपर कर रहे हो। अच्छा, उसको खुदाई करके नहीं बना रहे आरसीसी रोड को। अच्छा, जबकि खुदाई होकर बनना चाहिए। अभी आश्वासन क्या दिया है मैडम ने? मैडम ने तो यही कहा है कि भाई जो है मैं जो है अभी बात करती हूँ अधिकारियों से, उसके बाद में जो है तुम्हें बता दिया जाएगा।
गोविंदगढ़ के खेस्ती गांव में 3 वर्षीय मासूम अनिका घर पर खेलते खेलते गर्म पानी के बड़े बर्तन में गिर गई। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी अनिल अपनी पुत्री अनिका के बाल कटवाकर उसे घर वापस लेकर आए थे। इसी दौरान बर्तन में रखा गर्म पानी बालिका को नजर नहीं आया और वह उससे झुलस गई। उसे गोविंदगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर किया गया है। गर्म पानी गिर गया था। कैसे क्या घटना हुई थी? ये खेल रही थी, क्या कर रही थी? हाँ, खेलते टाइम गर्म पानी। फिर कहाँ भर्ती कराए इनको? अलवर हॉस्पिटल। नहीं, पहले क्या लगे? गोविंदगढ़ हॉस्पिटल ले गए थे, वहां से रेफर कर? हाँ, वहां से यहाँ अलवर रेफर कर दिया। अलवर के खदाना मोहल्ला में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान पेयजल की राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे इलाके में पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई है। स्थानीय निवासी प्रीतम ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सीवरेज लाइन को पानी की राइजिंग लाइन के एकदम नजदीक डाला जा रहा है। इससे पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई घरों के पेयजल कनेक्शन खुदाई के दौरान टूट गए। इस बारे में नगर निगम आयुक्त को लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि तुरंत क्षतिग्रस्त राइजिंग लाइन को ठीक कर वाटर सप्लाई बहाल की जाए। नगर निगम के द्वारा जेसीबी से सिविल लाइन डालने का जो कार्य हो रहा है, इसमें आम जनता की सुविधा के लिए ये सिविल लाइन डालने का काम है, लेकिन आम जनता को तो परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा निवेदन किया कि मेरी बच्ची को रोकने के लिए आएंगे, मुझे टेंट वेंट लगाने, तो ये खुदाई 13 तारीख के बाद करवा देते, तो वो मेरा निवेदन ठुकरा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने उनकी बात मान ली कि चलो, उन्होंने कहा कि भाई ये राज का आज है, इसको करने दो। उसके बाद इन्होंने काम चालू किया। मैंने निवेदन किया कि साहब इसमें साथ में पानी की लाइन जा रही है, इसको बचाते हुए खोदा जाए। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो आसपास के मकानों को नुकसान होगा, आम जनता को। पानी भी पेयजल और पेयजल पाइप लाइन के साथ में अगर सीवरेज लाइन डाली जाती है तो पानी नेचुरल दूषित होगा, वो है जी। तो वो स्थिति पैदा कर दी कि पेयजल पाइप की लाइन के साथ में ही सीवरेज लाइन डाली जा रही है और ये सिस्टम की बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। किसी को संपर्क किया आपने? मैंने निवेदन भी किया था हमारे कमिश्नर साहब से, आयुक्त महोदय से, लेकिन उन्होंने क्या है कि इस कार्य को ज्यादा तवज्जो दी, मेरे निवेदन को ठुकरा दिया। और हालत ये होगी, मैंने वो आशंका जाहिर की थी कि साहब इसमें आसपास में पानी की लाइन है और बड़ी लाइन जा रही है जो दारूकोटा मोहल्ले तक सप्लाई होता है पानी, पूरे शिवलालपुरा में खजाना मोहल्ले में पानी की जो टंकी अस्पताल के है पास है, जन अस्पताल कैंपस में, वहां से पूरे आसपास के क्षेत्र में पानी सप्लाई होता है। उसी की रेगजिन लाइन को तोड़ दिया गया है जेसीबी के द्वारा। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र में चोरी हुई गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया है। जवाहर नगर कॉलोनी निवासी मोहन सिंह ने हाल ही में अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थाना प्रभारी दिनेश चंद के निर्देशन में पुलिस टीम ने छानबीन करते हुए आरोपी आलम खान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी हुई गाड़ी बरामद कर ली गई है, साथ ही उससे गहन पूछताछ की जा रही है। परिवादी श्री मोहन सिंह निवासी जवाहर नगर कॉलोनी एनबी ने प्रकरण दर्ज कराया था 15/8/2025 को कि उसकी गाड़ी जो उसने खरीदी थी उसको चोरी कर ले गए हैं, जिस पर आरोपी आलम खान निवासी महसाणा उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से गाड़ी को बरामद किया गया। श्री अजय कुमार एएसआई और उनकी टीम द्वारा महसाणा गुजरात से उसको गिरफ्तार करके लाया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अलवर के एनबी थाना पुलिस ने तेजाब चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि परिवादी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सुराग और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम बिछोर के आरोपी अजरद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। परिवादी श्री चंचल सिंह ने प्रकरण दर्ज कराया था कि उनका तेजाब से भरा हुआ टैंकर रात्रि को चोरी हो गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर तलाश की गई, जिस पर श्री ईस मोहम्मद एएसआई व नरेश कुमार हेड साहब में टीम द्वारा तलाश करते हुए पुनाना पुलिस के सहयोग से टैंकर को जब्त किया गया और आरोपी अजरुद्दीन निवासी बिछोर नूमेवात को भी गिरफ्तार किया गया है। अलवर शहर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एनबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी पटवारी को पकड़ लिया। वह अवैध शराब से जुड़े कारोबार में शामिल था। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क एवं अन्य संभावित सहयोगियों की भी जांच की जा रही है। श्री देवीशाह एएसआई में टीम द्वारा गश्त के दौरान आरोपी पटवारी खां को अवैध शराब के पगों सहित गिरफ्तार किया गया है जेके नगर से, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अलवर में सरिस्का जयपुर रोड पर कटी घाटी स्थित प्राइड प्रीमियर अलवर होटल का आगाज हो गया है। प्राइड होटल्स ग्रुप ने इसकी शुरुआत की है। सोमवार को पत्रकार वार्ता में कार्यकारी निदेशक अतुल उपाध्याय ने बताया कि इसमें 80 आधुनिक कमरों और आकर्षक कॉटेज का मिश्रण है। साथ ही कैफे प्राइड सहित छत पर बार और लाउंज की सुविधा भी है। प्राइड होटल्स के सिग्नेचर कैफे में हस्त निर्मित पेस्ट्री, केक, मिठाई और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। उधर उपाध्यक्ष उत्तरी क्षेत्र मोहम्मद शोएब के अनुसार यह रिजॉर्ट विस्तृत विवाह और कार्यक्रम आयोजन की सुविधाएं भी देता है, जिसमें बेहद विशाल लॉन भी शामिल है। यह आयोजन स्थल डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट सम्मेलनों, समारोह और बड़ी सभाओं के लिए आदर्श है। वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व, बाला किला, सिलीसेट झील और कई अन्य धरोहरों से निकटता के साथ प्राइड प्रीमियर अलवर स्थानीय सांस्कृतिक समृद्धि को रिजॉर्ट लाइफ के आराम के साथ निर्बाध रूप से मिलता है। वहीं इस मौके पर सीएमडी एसपी जैन और आशीष सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सबसे पहला होटल हमारा राजस्थान में जयपुर का है, जो आशीष हेड करते हैं वहाँ पे, और आशीष एरिया जीएम भी है इस एरिया के, जो पूरा राजस्थान देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी उदयपुर में लॉन्च हुई और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जोधपुर में लॉन्च हुई और ये अभी अलवर में लॉन्च हो रही है। इसके अलावा वी आर कमिंग अप इन जयपुर में और 2 प्रॉपर्टी आ रही हैं अपनी, चित्तौड़गढ़ में आ रही है एक, और एक अजमेर में हमारी बात चल रही है। प्राइड के बारे में अभी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद देखेंगे। वी आर वेरी, हम लोग बोलते हैं हमारा जो सर्विस है वो एकदम पर्सनलाइज्ड सर्विस है, और जो खाना है जो हमारे शेफ लोग बनाते हैं, कॉर्पोरेट शेफ, ये तो वैसे भी लखनऊ के हैं तो इनका लखनवी अंदाज है, वो एकदम बिल्कुल घर के जैसा बनाते हैं। अभी आप लोग टेस्ट करेंगे तो आप जानेंगे कैसे खाना है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं वाइस प्रेसिडेंट उत्तर भारत का प्राइड होटल्स के लिए। मेरे साथ मिस्टर अतुल उपाध्याय हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और बोर्ड मेंबर हैं प्राइड होटल्स के। प्राइड अलवर का आज इनॉग्रेशन हम लोगों ने किया है और ये बहुत सुंदर होटल है, जहाँ पे करीब 30,000 स्क्वायर फीट की बैंक्वेटिंग है। 8,200 स्क्वायर फीट का तो ये हॉल है, उसके बाद लॉन है, एक ऊपर रूफ टॉप में कॉफ़ी शॉप बन रहा है, साथ में वहाँ पर सनडाउनर बार है, जिम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है। तो कुल मिला के एक ये कंप्लीट पैकेज है और ये मुझे लगता है कि यहाँ का अलवर का सबसे सुंदर होटल होगा। और प्राइड अपने अच्छे खाने के लिए जाना जाता है, तो आप लोग प्राइड में आके खाने का स्वाद लें। और यहाँ पे तरह तरह के इंडियन डिशेस और लोकल डिशेस का भी समावेश किया गया है। कुल मिला के जो रूम्स हैं वो डिलक्स, सुपीरियर और प्रीमियम कैटेगरी हैं। इसके अलावा आपको जान के हर्ष होगा कि पहली बार यहाँ पर कॉटेजेस को भी हम लाए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं और ऑलमोस्ट 400 स्क्वायर फीट का एरिया है। बहुत ही सुंदर और बहुत कंफर्टेबल रूम बने हुए हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के जिस तरीके का आपका अराइवल एक्सपीरियंस होता है, हम बिल्कुल मेन रोड पे हैं, कनेक्टिंग हैं, और यहाँ से वेडिंग्स के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन ये प्राइड प्रीमियर अलवर बनने वाला है। अलवर जिले के ग्राम अलापुर और ग्राम खेड़का से सटी पहाड़ी पर खनन विभाग द्वारा लीज जारी की गई है। इसे लेकर ग्रामीण और किसानों ने गहरी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि यह पहाड़ी उनकी खातिरदारी भूमि के बीच स्थित है। यह खनन कार्य शुरू होते ही क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोत और कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पहाड़ी के चारों ओर 10 से 15 बोरवेल हैं। इनसे गांवों का पेयजल और सिंचाई कार्य संचालित होता है। वहीं खनन होने पर इनका जल स्तर तेजी से गिर जाएगा। साथ ही खनन से फैलने वाली धूल मिट्टी और प्रदूषण से खेती और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरा भी पैदा होगा। ऐसे में ग्रामीणों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए एलीज निरस्त करने की मांग की है। 3 गांव पड़ते साहब, 8-10 हज़ार पॉपुलेशन है, और जहां माइनिंग चलती है वहां
कितना प्रभाव पड़ता है। क्या माइनिंग शुरू हो गई है? माइनिंग अभी लीज हुई है, 2 तारीख को इसका ऑप्शन हुआ है अभी मात्र। और ऑप्शन में जो चीजें पूरी की जाती हैं वो चीजें मेरे हिसाब से अनवैलिड है। MPMS जो प्रणाली है उसके हिसाब से भी वकील साहब ने बताया कि भाई जो 100 मीटर का सिस्टम था और जहाँ पे वो चालू है उनको दोबारा से, जबकि वो नई लीज है, कोई वहां से लीज चालू हुई नहीं है अभी तक, कोई पुराना काम चल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। पहाड़ी को लगातार ग्रीनरी करने के लिए ग्रामीणों मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार बार बार कहती है भाई पहाड़ी पर तारबंदी करो, ग्रीनरी करो, और वो वहां से उसको नष्ट कर रहे हैं। मैं वहीं का ही निवासी हूँ। ये लोग मेरे पास आए थे, इन्होंने उस पहाड़ी को बहुत ज्यादा पेड़ और हरियाली से सुसज्जित किया था, और ताकि उसमें जो बारिश होती है तो उसका पानी उसके अंदर इन्वेस्ट हो सके और उसके वाटर लेवल ऊपर हो सके। अब क्या करे, प्रशासन उस पहाड़ी को उजाड़ रहा है लीज पर देकर, और ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसके सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, सब जीव जंतु वहाँ रहते हैं काफी, और जो कुछ जो जिनके जमीन नहीं है वो पहाड़ में कुछ अपनी गाय भैंस बकरी चराते हैं, वो भी नहीं चरा पाएंगे। क्या किसान को क्या फर्क पड़ेगा? किसान का वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, पानी बिल्कुल सूख जाएगा। दूसरी चीज है कि वहां से जो खनन होगा तो वहां के लोग रात को सो नहीं सकेंगे, उनकी फसल पर सारी जो मिट्टी है वो छा जाएगी। जब मिट्टी ऊपर छा जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया साइंस के हिसाब से वो नहीं होगी और फसल वही की वही डंप हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी, संभागीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की मौजूदगी रही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव ने कहा कि ओबीसी की अति पिछड़ी और छोटी जातियों को भी संगठन से जोड़ा जा रहा है। साथ ही 14 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाले महारैली में ओबीसी कांग्रेस से लगभग 2500 पदाधिकारी पहुंचेंगे। उधर मुख्य अतिथि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी बैठक को संबोधित किया। साथ ही कहा कि ओबीसी पदाधिकारियों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं विधायक डूंगर राम गेदर, ओबीसी प्रभारी मनीष यादव, पीसीसी संगठन महामंत्री ललित कुमार और एडवाइजरी काउंसिलिंग के सदस्य राजेंद्र सेन ने भी विचार रखे, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री सागर मावर ने किया। अलवर में बहरोड रोड शिवाजी पार्क क्षेत्र में साहब जोड़ा के समीप श्री श्याम स्पाइन थेरेपी द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके तहत विभिन्न दर्दों से पीड़ित लोग मशीनों के माध्यम से आराम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। संचालक जितेंद्र वर्मा और ललित कुमार ने बताया कि यहाँ कोरिया की स्पाइन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इससे कमर दर्द, घुटने के दर्द और सर्वाइकल में लाभ मिलने के साथ ही शरीर का नर्वस सिस्टम दुरुस्त होता है। वहीं थेरेपी सेंटर पर थैंक्स कस्टमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने अपने अनुभव रखे। लोगों ने अनुभव बताए, क्योंकि लोगों को फायदा मिल रहा है। यहाँ आने से उनकी तकलीफों में फायदा मिल रहा है। अनेकों तकलीफों लेकर आते हैं लोग, घुटने की, कमर की, सर्वाइकल की, तो यहाँ आते हैं तो उनको फायदा मिलता है। तो फायदा मिलता है तो वो अपना अनुभव यहाँ हमसे शेयर करते हैं। जो आज के जितने भी लोग आए वो सबको फायदा मिल रहा था, इसीलिए हमने ये इवेंट करा था, थैंक गिविंग इवेंट्स। सर कौन कौन सी बीमारी में ये सेंटर काम करता है? सर बीमारियों को अगर मैं नहीं कहूँ तो ये नर्वस सिस्टम पर काम करता है। सर जो पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो इससे ठीक होता है। और आप दर्द की समस्या कोई भी ले लीजिए, कमर का दर्द ले लीजिए, सर्वाइकल ले लीजिए, अंगूठा, घुटने हैं, पूरी बॉडी का पेन में फायदा करता है। और आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो काम नहीं कर रहे ऑर्गन्स, उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक होता है। अगर नर्वस सिस्टम हमारा ठीक होगा तो तकलीफें आएंगी नहीं, हमें सिस्टम को सही करता है। सर ज्यादातर जो सेंटर हैं पैसे के लिए चलते हैं, आप निःशुल्क सेवाएं देते हैं, ये सेंटर किस तरह से चल रहा है? बिना पैसे मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? सर ये बिना पैसे मैनेजमेंट इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर लोग आते हैं और उनको फायदा मिलता है, और फायदा मिलते हैं तो फिर वो इसको बाय करने की सोचते हैं, इसको खरीदने का सोचते हैं। ये हमारा डेमो सेंटर हमारा निःशुल्क चलता रहता है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता, निःशुल्क एकदम। लेकिन लोगों को फायदा होता है तो इसको परचेज करते हैं। उस तरीके से हमारा सेंटर यहाँ पर चलता है। जो आज का फेस्टिवल था थैंक्स गिविंग परचेज कस्टमर, तो परचेज कस्टमर आए थे तो उन्होंने हमने थैंक्स किया था। उसी तरीके से हमारा रोटेशन घूमता रहता है। सर आज काफी लोग आए, जिस तरह से उन्होंने अपने अनुभव बताए, थेरेपी के लाभ बताए, आप संचालक हैं, क्या कहना चाहिए? सर दरअसल क्या ये जो हमारा सेटअप है ये कोरियन थेरेपी सेंटर है, कोरिया के प्रोडक्ट हैं और हम स्पाइन मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे।
शरीर को इंसान इस थेरेपी के जरिए स्वस्थ रख सकता है, हेल्थ मेंटेन रख सकता है, जो कि पूर्ण तरह निःशुल्क है। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये फुल बॉडी बेस है, मतलब इसमें नेक मसाजर अलग से काम करता है, स्पाइन मैनेजमेंट के लिए अलग से रोलर है, लेग थेरेपी के लिए अलग रोलर है। बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड में काम करती हैं, तो उनमें क्या है कि एक ही रोलर काम करता है जो कमर पे चलता है। बट विगन मेडिकल की खास बात यह है कि ये पूरे शरीर को मद्देनजर रखते हुए थेरेपी देती है। सर, आज मैं देख रहा था काफ़ी बुजुर्ग भी लोग थे और बुजुर्गों को काफ़ी फायदा कई बीमारियों में मिला है, क्या कहना चाहिए? सर, दरअसल आज हमने एक इवेंट किया। उस इवेंट का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो लोग महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से इसको ट्राई कर रहे हैं, अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जो अपनी सेहत को ठीक नहीं रख पा रहे थे, जब उन्होंने यहाँ आके एक्सपीरियंस करा तो उनको काफ़ी आराम मिला। तो आज हमने एक इवेंट रखा कि जिनको यहाँ से आने से आराम मिला वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सभी लोगों के साथ। तो आज हमारे यहाँ परचेज कस्टमर रिलेशनशिप सर्विस एक इवेंट थैंक्स गिविंग इवेंट सेलिब्रेट किया गया था। मुंडावर कस्बे में पुलिस थाने के सामने खटीक समाज की युवती की हत्या कर दी गई थी, इसे लेकर रोष व्याप्त है। उधर खटीक समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि बुलंद हौसले वाले अपराधी थाने के सामने ही मर्डर कर देते हैं। उन्होंने इस मामले में दोषी सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। साथ ही कहा कि रविवार की शाम 7 बजे गिरफ्तार आरोपी की परेड तो निकाली गई, लेकिन तब तक अधिकांश बाजार बंद हो गया था। इसके चलते दिन में पुलिस द्वारा परेड निकाली जाए। उन्होंने कहा कि एसपी से मिलकर सक्षम महिला अधिकारी से इस मामले की जांच का आग्रह किया जाएगा। साथ ही प्रकरण को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए, जिससे जल्द फैसला संभव हो। तो समाज की बेटी के साथ जो 2 घटना हुई है, आप समाज के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी जो होनहार बिटिया का जो 5 तारीख को पुलिस थाना मुंडावर के सामने जो मर्डर किया और उसमें पुलिस ने आनन फानन में एक आरोपी को गिरफ्तार करके, और उस पर जो हमें पता लगा है कि कल उसकी शाम को पुलिस परेड निकाली गई, उससे पूरा समाज जो है वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि आनन फानन में जिस प्रकार से उसकी परेड निकाली गई, जो शाम के वक्त निकाली गई, जहां लोग नहीं थे, बाजार बंद थे, और किसी भी प्रकार से उसका जो चलने का स्टाइल था उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसको किसी प्रकार का अपराध बोध हो या उसको पुलिस का खौफ हो। और ऐसे हम समाज की तरफ से जैसे ही निकला तो हमने उस चिंतक बैठक करी और हमको ऐसा संदेह हुआ कि पुलिस इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करी। इसलिए हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें कि इसकी उच्च अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला से करवाने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, और शेष अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए भी हम उनसे आग्रह करेंगे। और इसकी पुनः एक चेतना परेड निकाली जाए, जिसमें कि पूरे बाजार जहां ये घटना घटी वहां और सर्वजन के इसको पूरे लोग देखें, ऐसा हम उनसे निवेदन करने वाले हैं। तो पूरा समाज आक्रोशित है और इस पुलिस परेड से बिल्कुल नाखुश है। हम निवेदन करते हैं कि हमारी भावनाओं को समझें और ऐसे जो कृत्य किया है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए और पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करे, ऐसी हमारी मांग भी है। और ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम इसको सजा के लिए पुलिस इसको कठोर कार्रवाई करे। सर, आपको लगता है ऐसे मामले फास्ट ट्रैक में आना चाहिए और तुरंत इन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसे मामले आमतौर पर जब देखा जाता है जहां कभी ऐसा गरीब परिवारों के साथ और खासतौर से अनुसूचित और महिलाओं के साथ जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसको इतना लंबा बना दिया जाता है कि जो पीड़ित परिवार होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वह न्याय के लिए भटकते भटकते और आरोपियों को मौका मिल जाता है, और इस प्रकार से वो लंबा होने के कारण उसमें बहुत सारे कमियां रह जाती हैं। तो हम मांग करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, चार्जशीट हो, ताकि अपराधियों को कठोरतम और रेयर टू रेयर की श्रेणी में जाए, क्योंकि गला रेत करके हत्या की गई है। और ऐसी स्थिति में इसको पुलिस प्रशासन इसको बिल्कुल रेयर टू रेयर कैटेगरी में डालकर तुरंत आरोपियों को सजा दिलाए। तो समाज में आपको लगता है कि अपराधी खुले में घूम रहे हैं, उनको कानून का डर नहीं है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, इस अपराधी का हौसले को देख करके, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थाने के बिल्कुल मुंडावर थाने के सामने की घटना है, तो उसको खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और बाकी की कसर पुलिस ने भी पूरी कर दी, क्योंकि जो उसकी जुलूस निकाला गया, उसकी चेतना परेड निकाली गई, उससे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो इन लोगों का और हौसला बढ़ेगा
तो बिल्कुल पुलिस पे हमें संदेह है और हम ऐसे उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कराएंगे और ऐसा हम प्रार्थना करते हैं अधिकारियों से भी और मांग भी करते हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इसके तुरंत फास्ट ट्रैक से और इसके दोबारा से पुनः परेड कराई जाए ताकि खौफ बना रहे, कानून का भय बना रहे और ऐसी दरिंदगी किसी भी समाज के लिए जो है वो स्वीकार नहीं है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की ओर से सोमवार को यशवंत स्कूल में वीर गाथा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों को सेना के अदम्य साहस और शौर्य गाथा से रूबरू करवाया गया। प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि इस दौरान अलवर जिले के गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से सम्मानित लियाकत अली का अभिनंदन हुआ। वहीं 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना ने जिस तरह मुंहतोड़ जवाब देते हुए विजय पाई, उसका फिल्मांकन भी प्रस्तुत किया गया। ये भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय उनके द्वारा सौजन्य से वीर गाथा कार्यक्रम, जो इसका 5वां संस्करण 5वां वॉल्यूम इस समय चल रहा है, उस योजना के तहत, उस प्रोजेक्ट के तहत आज यशवंत स्कूल में जो हमारी सेना और सेना के वीर जवान जिनका अदम्य साहस और शौर्य, जिसकी प्रशंसा सारी दुनिया में होती है, हमारे बच्चों को विशेष रूप से कक्षा 3 से लेकर 12 तक के बच्चों को उससे रूबरू कराने के लिए, उससे परिचित कराने के लिए ये वीर गाथा कार्यक्रम के तहत आज सेना मुख्यालय की ओर से यशवंत स्कूल में ये वीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेना के यहाँ सम्मान्य श्री अलवर जिले के रहने वाले लियाकत अली जी, जो गैलेंट्री अवार्ड से और सेना मेडल से सम्मानित है, उनका यहाँ स्वागत किया गया और उनके आशीर्वाद वचन विद्यार्थियों को मिले। साथ ही जो हमारा विजय ऑपरेशन विजय प्रोग्राम 1971 में सेना ने जो युद्ध के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, मात दी, उसके फिल्मांकन कार्यक्रम भी समान परीक्षा कक्ष में कक्षा 9 से लेकर 12 तक बच्चों को दिखाया जा रहा है। और वहीं राजस्थान युवा महोत्सव के तहत सोमवार को अलवर की नजर बगीची में जिला स्तरीय महोत्सव संपन्न हुआ। इसके तहत समूह और एकल गायन, खड़ताल, अलगोजा, कठपुतली, मांडना और भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहेला ने बताया कि लुप्त एवं दुर्लभ लोक कलाओं के संरक्षण और लोक कलाकारों को नई पहचान दिलवाने के उद्देश्य से यह महोत्सव किया जा रहा है। इसके तहत विकसित भारत विकसित राजस्थान थीम पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। यह जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि शिक्षा विभाग इसका मुख्य संयोजक है और राजस्थान के विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि आज 4 जगह पर अलवर जिले में मनाया जा रहा है। आदिनाथ कॉलेज में, अग्रवाल विद्यालय, ओसवाल विद्यालय और हमारे नजर बगीची परिसर में भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। नजर बगीचे में कुछ जैसे प्रतियोगिताएं की जा रही है, समूह गान, एकल गायन, पढ़, मांडना, भित्ति चित्र और भाषण, रमत, कठपुतली, अलगोजा, इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें की करीब 282 करीब एंट्रीज हैं, जिनका पूरे दिन भर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी समस्त प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। यहाँ पर बच्चों को भोजन भी दिया जाएगा, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है, और समस्त जितनी भी यहाँ की रूपरेखाएं हैं उनमें भौतिक व्यवस्थाओं से लेकर समस्त सुविधाएं यहाँ का प्रशासन जो कि देख रहा है और बहुत ही अच्छे स्केल का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। धन्यवाद। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से रविवार को आवासीय दिव्यांग विद्यालय में 45 दिव्यांग बच्चों को गर्म जैकेट प्रदान की गई है। कार्यक्रम अलवर की 60 फीट रोड स्थित नाहर शक्ति सेवा संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ। साथ ही इन बच्चों के मनोरंजन के लिए 32 इंच LED टीवी भी भेंट की गई है। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जैन, केंद्र अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, हेमंत मोदी, अजय जैन और राजेश भट्ट उपस्थित रहे। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से 14 दिसंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। संघ सचिव रामपाल सैनी ने बताया कि यह टूर्नामेंट सुबह 7 बजे आरंभ होगा। इसके लिए जितेश मीणा को आयोजन सचिव बनाया गया है। मीणा के अनुसार इस दौरान विभिन्न वर्गों में 2 से 10 किलोमीटर तक की क्रॉस कंट्री होगी। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आमतौर पर कचरे को सबसे व्यर्थ वस्तु माना जाता है, लेकिन अलवर नगर निगम द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत कुछ महिलाएं घर घर जाकर कचरे का सदुपयोग समझा रही हैं। महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि कचरे को बाहर फेंकने की बजाय इसे हम पौधों और सब्जियों की बाड़ी में डाल सकते हैं। वजह है कि यह कचरा नेचुरल खाद का काम करता है। इसी संदर्भ में कुछ महिलाओं ने घरों में जाकर प्रैक्टिकल करके भी दिखाया।
अलवर नगर निगम परिसर में सफाई करवाने के बाद विकसित लॉन अब दुर्दशा का शिकार है। पूर्व में नगर निगम ऑफिस की सफाई करवाई गई थी और लोन लगाया गया था, लेकिन यहां अब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में जब्त सामान डाला जा रहा है। इस वजह से लॉन नष्ट हो रहा है। वहीं नगर निगम के कक्ष में भी बड़ी मात्रा में पॉलिथीन और प्लास्टिक सामग्री सहित अन्य जब्त सामान नजर आता है। जागरूक वर्ग के अनुसार इस सामान को अन्य जगह पर डलवाकर लॉन एवं कक्षों को साफ सुथरा किया जाना चाहिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233264,
0144-233-2625। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काली पहाड़ी गांव में जल जीवन मिशन योजना का संचालन ग्राम पंचायत बुलंदी की ग्राम एवं जल स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के लिए करीब 131 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन सही ढंग से संचालन नहीं होने और उच्च जलाशय नहीं बनने के कारण पानी का संकट बना हुआ है। ग्रामीणों ने मालाखेड़ा सहायक अभियंता से इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए मांग उठाई है। उच्च जलाशय का निर्माण पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते बड़ी टंकी नहीं बन पाई। इस निर्माण को पूरा करने के साथ ही सिपुर ट्यूबवेल से राइजिंग लाइन को सीधा जोड़ने पर लोगों ने जोर दिया है। इससे फकीर मोहल्ले से लेकर काली पहाड़ी के आखिरी छोर पर बसे हुए परिवार तक भी पानी की सप्लाई नियमित हो सकेगी। इसमें साहब देखो मार्च का तो काम बंद पड़ा है, पानी की बिल्कुल समस्या है। अब हम देखो गरीब आदमी इनको तो बहुत तगड़ी समस्या आ रही है पानी की, और मार्च के बाद में आ रही नहीं देख रहे ठेकेदार। ट्यूबवेल है तीनों बंद पड़ी, एक की तो मोटर को निकास ले गया। घर की सुपीरिया है साहब, ट्यूबवेल है उनसे। अब 2 साल से टंकी बन रही है, अभी बनी नहीं। ये खेती वाली सिंचाई वाली बोरिंग से पी रहे हैं। बजीट स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र के जर्जर भवन में बैठने से अब चिकित्सा कर्मियों को निजात मिल पाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के चलते इसके नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं पंचायत की मांग पर यूआईटी द्वारा आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा चुका है। एटीएल पर जर्जर भवन और इससे हादसे की आशंका पर खबर प्रसारित की गई थी। सरपंच सहित अन्य लोगों के अनुसार खस्ता हाल इमारत में बैठकर चिकित्सा कर्मियों द्वारा उपचार किया जाता था। इससे कार्मिकों सहित रोगियों और उनके परिजनों को भी खतरा बना रहता था। 2 वर्ष पहले एनआरएचएम योजना से उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए तत्कालीन मंत्री टीकाराम जूली ने बजट स्वीकृत करवाया था, लेकिन यूआईटी की ओर से पट्टा नहीं मिलने के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा था। मालाखेड़ा के जंक्शन चौराहे और लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर अतिक्रमण की भरमार है। यहाँ सड़क के दोनों ओर फल आदि बेचने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही श्याम गंगा की ओर जाने वाले मार्ग पर अस्थायी खोखे लगा लिए गए हैं। सरकारी जमीन पर खोखे लगाने वाले चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर अपने सामने लगने वाली रेडियो से वसूली करते हैं। वहीं रोड पर निजी वाहनों का जमावड़ा भी हो जाता है। इस वजह से आवाजाही मुश्किल हो गई है और जाम लग जाता है। इस चौराहे से राजगढ़ की ओर जाने वाली सड़क भी बदहाल है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और नगर पालिका मौन साधे हुए है। जी मैं उदय चौधरी मालाखेड़ा, इस बाईपास लक्ष्मणगढ़ चौराहे पे अवैध ये किराया ले रहे हैं दुकान के सामने। इनको हटवाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन है इनको पीछे कराया जाए। मालाखेड़ा क्षेत्र के पीला ढाबा स्थित नंद घर आंगनबाड़ी केंद्र जुलाई में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गया था।
इसकी मरम्मत के लिए सरपंच सुनीता यादव ने उसी वक्त प्रस्ताव भी भेज दिया था, लेकिन 4 माह बाद संबंधित विभाग ने यहां ठेकेदार को भेजा। आरोप है कि मरम्मत के नाम पर घटिया सामग्री से लीपापोती शुरू कर दी गई। पंचायत प्रशासक सुनीता यादव, राजेश कुमार, नरेंद्र, गिरधारी लाल और नारायण के अनुसार इसके चलते काम बंद करवा दिया गया है। साथ ही समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी मनोज कुमार शर्मा को अवगत कराने पर उन्होंने जांच के लिए एएन को निर्देशित किया है। समाजसेवी राजेश यादव ने बताया कि नंद घर आंगनबाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चों का आवागमन रहता है, ऐसे में गुणवत्तापूर्ण सामग्री से मरम्मत होना जरूरी है। के बाद नंद घर पीला ढावा बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया, छत से पानी टपक रहा था, छत से क्षतिग्रस्त हो गए। जहां समसा की ओर से उस नंद घर की मरम्मत के लिए ठेकेदार ने मौके पर मजदूर भेजे जो लीपापोती कर रहे थे। ऐसे में बच्चों का भविष्य और जीवन भी संकट में डाला जा रहा है। इसकी शिकायत समसा के अधिकारियों को भी की गई है। मरम्मत छत की छज्जे की होनी चाहिए, जबकि नीचे से फर्श और मात्र 4 दीवारी पर ही चूना लगाकर इतिश्री कर रहा था और कार्य में भी लीपापोती कर रहा है, जिसकी शिकायत की गई है। जाटव समाज की प्रतिभा का ग्राम सुमेल में सम्मान किया गया। समाज से जुड़े राजेंद्र कुमार ने बताया कि डॉक्टर मुंशीलाल के पुत्र अवनीश का चयन बीएसएफ उप निरीक्षक पद पर हुआ है। साथ ही शिवलाल के पुत्र लेख सिंह आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट और बालकिशन के पुत्र पिंटू स्वास्थ्य अधिकारी पद पर चयनित हुए हैं। इन कार्मिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान कार्यक्रम में डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित गौतम बुद्ध की तस्वीर भेंट की गई। इनके अभिभावकों का भी अभिनंदन किया गया। समारोह के दौरान धनपाल बैरवा, देवीराम जाटव, राजेंद्र बबली जाटव, नेमीचंद बद्री बैरवा और गिरिराज आदि उपस्थित थे। अकबरपुर पुलिस ने लूट के मामले में 3 माह से फरार वारंटी लीलू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में SHO सीमा सिंसिनवार द्वारा टीम का गठन किया गया। इसके बाद खोजबीन कर डडीगर की ढाड़ी निवासी लीलू को दबोच लिया गया। वह लूट के मामले में वांछित है। और वहीं हरियाणा से चुराए गए वाहन को अकबरपुर थाना क्षेत्र में जब्त किया गया है। थाना प्रभारी सीमा सिंसिनवार ने बताया कि गश्त के दौरान अलापुर रोड पर 2 लोग बिना नंबर की बाइक लेकर खड़े नजर आए। भागने की कोशिश करने पर उन्हें दबोच लिया गया। गिरफ्तार जावेद खान माचड़ी और अरशद खान साहोड़ी का बास के निवासी हैं। इंजन और चेचिस नंबर चेक करने पर यह मोटरसाइकिल धर्मपुर गुड़गांव के एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर पाई गई। साथ ही इसके चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज है। इसके बाद दोनों शातिर एवं बाइक को राजेंद्र पार्क गुड़गांव थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। अकबरपुर सीनियर स्कूल से 40 विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत भ्रमण के लिए रवाना हुए। यह दल आवानेरी, चांद बावड़ी, अजबगढ़, भानगढ़ और दौसा जाएगा। अध्यापिका ममता यादव ने बताया कि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण करवाया जा रहा है। इसके जरिए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर के 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को ट्रैवल और टूरिज्म का इनका वोकेशनल का सब्जेक्ट है। इसके तहत आभानेरी दौसा के भ्रमण पे ले जाया जा रहा है, शैक्षिक भ्रमण। कितने बच्चे? 40 बच्चे और 2 शिक्षक उनके साथ में। क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि बच्चे पुरातत्व अपने उनको देखें, स्थानों को और उनका महत्व समझें। वहाँ जैसे बावड़ी है और वो विश्व के दुर्लभतम चीज़ों में से एक है, तो अपना निर्माण वगैरह देखें, बच्चे समझें, उसका इम्पोर्टेंस समझें, क्या इम्पोर्टेंस है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजगढ़ ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए जागरूकता गतिविधियां जारी है। ब्लॉक हेल्थ पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ANM, आशा सहयोगी एवं विभागीय अधिकारियों की भागीदारी है। साथ ही ग्राम एवं वार्ड स्तर पर जन जागरूकता बैठकें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, स्कूलों की ओर से जागरूकता रैली एवं नारा लेखन आदि गतिविधियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य टीबी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाकर समुदाय को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाना है। BCMO डॉक्टर विशाल सिद्ध ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत पूरे देश में टीबी की जन जागरूकता गतिविधियां बहुत जोर शोर से की जा रही हैं, जिसमें राजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत टीबी की जन जागरूकता गतिविधि जो है हमारे ANM, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा कर्मचारी एवं सभी चिकित्सकों के निर्देशन में जो है स्कूलों में नारा लेखन, स्कूलों में टीबी समाप्ति की शपथ और कम्युनिटी मीटिंग, पेशेंट और प्रोवाइडर मीटिंग का आयोजन नियमित रूप से पूरे ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं ब्लॉक की
बड़ी सभी स्कूलों में नियमित रूप से किए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो 2 दिसंबर से लगातार ये चालू है, जिसमें टीबी के प्रति जो जागरूकता है वो हम दे रहे हैं आमजन को, जिसमें स्कूल के अंदर रायगढ़ ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में CSC PSC पे जो पदस्थापित जो भी स्टाफ है उनके द्वारा, CHO के द्वारा, ANM के द्वारा वहाँ पे गतिविधि की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है रैलियों के द्वारा और पोस्टर के द्वारा कि भाई कैसे टीबी मुक्त किया जाए, तंबाकू से कैसे दूर रहा जाए। इसके लिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं और ये गतिविधि जो है पूरे ब्लॉक में अच्छे से सुचारू रूप से चालू है, जिससे कि आम जन को इसका फायदा मिल सके। बड़ौदा में के समीपवर्ती ग्राम पंचायत दीनार को पंचायत समिति गोविंदगढ़ में जोड़ने के खिलाफ रैली निकाली गई। साथ ही तहसील परिसर में सभा का आयोजन किया गया और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने निर्णय वापस नहीं ले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत दीनार, रेस्ती, ढंड, सोराई और गंडूरा के बाशिंदे उपस्थित रहे। और लक्ष्मणगढ़ तहसील तो हमन को लक्ष्मणगढ़ में रखा जाए, सब काम में दिक्कत आए, हमारा बच्चा उच्चान के सबके कागज बदला जाएंगे, हमन को परेशानी होगी तो हमन को लक्ष्मणगढ़ में रहना। ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है, रैली महिलाओं ने इसलिए निकाली कि हमन को लक्ष्मणगढ़ पंचायत से हटा के नहीं और गोविंदगढ़ पंचायत में लगा दिया गया है, तो हम इसके विरुद्ध हैं बिल्कुल। और हमको कुछ भी काम करना पड़े, रोड जाम लगाना पड़े या जयपुर तक जाना पड़े या मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम सब काम करेंगे और इसके लिए हमन को धरना भी धर के बैठेंगे। और मेरा ये अनुरोध है मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, अब हमन को लक्ष्मणगढ़ में ही रखा जाए और गोविंदगढ़ में नहीं लगाया जाए। आज ये जो विषय पैदा हुआ है, ये ग्राम पंचायत दीनार को लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से हटाकर गोविंदगढ़ में लगा देने की वजह से ये विषय पैदा हुआ है। हमारा सुविधा और संतुलन लक्ष्मणगढ़ में है, निकटतम दूरी लक्ष्मणगढ़ में है। समस्त प्रशासनिक हमारे राजस्व के, कृषि के, विद्युत के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और न्यायिक प्रणाली के तमाम कार्यालय लक्ष्मणगढ़ में मौजूद हैं। हमारा बाजार भी लक्ष्मणगढ़ है। हमारी चूंकि इतने दिनों से संबंध है तो यारी प्यारी सब लक्ष्मणगढ़ में है, आना जाना सुविधाजनक है, इसलिए हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं। और हमें गोविंदगढ़ में लगा दिया, ये हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और इससे सही बात तो एक ऐसी विषम परिस्थिति हमारे सामने आज पैदा हो गई है। मैं आपके माध्यम से सत्य बता रहा हूं कि आज किस प्रकार से हमने युवाओं को हाथ जोड़ जोड़ के इन 10-15 दिनों में हमने मतलब इसको समझाया है। संयम की स्थिति में हम लोग लेके आए हैं। आज हुए 10 से 15 दिन हो गए, हम 10-15 दिन बाद आज ज्ञापन दे के तब आए हैं। हमारे युवाओं में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। यहाँ आज युवाओं की उपस्थिति भी बहुत कम है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो युवा जब उद्दंडता पे आ रहे थे और हमारी समझ से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ के आकर क्या कहा, जाओ हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि हम हमारी बात बहुत शांतिप्रिय तरीके से धैर्य रखते हुए सरकार को कहना चाहते हैं। सरकार भी हमारी है, नेता और जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं। हमें तो आशा है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और न्याय नहीं हुआ तो हम अंतिम हद तक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन गोविंदगढ़ से लक्ष्मणगढ़ करा के रहेंगे। ये बड़ौदा उपखंड तहसील पर दिया है और इसलिए दिया है कि दीनार ग्राम पंचायत को गोविंदगढ़ में जोड़ा है, वो गलत है, वो लक्ष्मणगढ़ में ही यथावत रखा जाए। अगर ये इन्होंने वापसी नहीं करी, इसलिए नहीं जोड़ा लक्ष्मणगढ़ में, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर गोविंदगढ़ से वापस लक्ष्मणगढ़ में दीनार को नहीं किया जाएगा तो जैसी भी जो आवश्यकता पड़ेगी, कहीं आंदोलन भी करना पड़ेगा, जेल भी भरनी पड़ेगी या जयपुर तक भी, मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, तो जाएंगे और पूरा संघर्ष करेंगे इसमें। हमारे ग्राम पंचायत दीनार को गोविंदगढ़ जोड़ने का आधार दिया है कि हम तो लक्ष्मणगढ़ में ही रहना चाहते हैं, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। पहले लक्ष्मणगढ़ में थे, लक्ष्मणगढ़ में हमें सारी सुविधा है। हमारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, SDM हमारे लक्ष्मणगढ़ बैठते और हमारी लक्ष्मणगढ़ से दूरी करीब 7 या 8 किलोमीटर है और पंचायत समिति गोविंदगढ़ की 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। अब आप ही देख लो कि सुविधा हमको लक्ष्मणगढ़ में या गोविंदगढ़ में। बात बड़ौदा में की, जहां ग्राम खेड़ली में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ द्वारा ज्योति सभा का वार्षिक कार्यक्रम किया गया। इससे पहले महिलाओं ने रैली निकाली। इस कार्यक्रम में खेड़ला की
200 महिलाओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आए बदलावों के बारे में बताया। वहीं प्रीति अधिकार सखी द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के अलावा मेधावी बालिकाओं का सम्मान, राशन किट और बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। इस मौके पर मैनेजर जयराम प्रजापत, सहायक मैनेजर कमलेश प्रजापत, चेयरपर्सन कांता, कोऑर्डिनेटर मौसम खान, सुनीता खतीजा और राजंता आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन पूनम द्वारा किया गया। कृषि विभाग ने तिजारा स्थित मेसर्स सुपर किंग खाद बीज भंडार का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यूरिया वितरण में अनियमितता बरतने पर यह कदम उठाया गया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने जानकारी दी। आरोप है कि ब्लैक मार्केटिंग की नीयत से विक्रेता किसानों को यूरिया विक्रय करने के बजाय दुकान बंद कर खसक लिया था। हरसौली गांव के एक परिवार ने लाखों के दहेज के लेन देन को ठुकराकर सिर्फ 1 रुपया शगुन लिया और एक मिसाल पेश की है। स्थानीय निवासी सतीश दैया खेतीबाड़ी और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने अपनी पुत्री के लगन में 11,51,000 रुपए दहेज के रूप में दिए थे, लेकिन वर पक्ष ने शगुन के तौर पर 1 ही रुपया लिया। वहीं इसके बाद हाल ही में सतीश के पुत्र और उनके भाई के पुत्र का लगन आया, जिसमें वधु पक्ष ने 7,51,000 रुपए बतौर दहेज दैया परिवार को दिए, लेकिन सतीश ने पूरी राशि लौटाकर शगुन के तौर पर 1 ही रुपया लिया है। सतीश दैया के अनुसार घर में आने वाली बेटी से बढ़कर कोई उपहार नहीं हो सकता। वहीं इस आदर्श विवाह की जमकर सराहना हो रही है। अलवर जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को एक महिला के गले से सोने के मंगलसूत्र का लॉकेट चोरी हो गया। पीड़िता नेहा जैसे ही ओपीडी गेट के पास पहुंची, काली जैकेट पहने एक युवक ने उन्हें धक्का दिया और करीब 70,000 रुपए कीमत का लॉकेट निकालकर फरार हो गया। पीड़िता की जेठानी राखी अपने दोनों बच्चों को दिखाने अस्पताल आई थी। साथ ही नेहा को भी तेज बुखार था, जिसके इलाज के लिए वे डॉक्टर्स के पास जा रही थी। घटना के बाद महिला तुरंत अस्पताल चौकी में पहुंची और लिखित शिकायत दी है। वहीं शातिर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मैं बुखार लग रहे थे ना, तो दिखाने आए थे और जैसे कि अस्पताल में एंट्री किए थे ना, यहाँ पे गेट के सामने वो किसी 3 जने से थे। एक तो लेडीज थी और 2 जेंट्स थे और वो साइड में धक्का दिए यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो मेरा ये लटका हुआ था बस गर्दन में। मंगलसूत्र ले गए? मंगलसूत्र ले गया, बस ये धागा लटका हुआ था। ये कितने का होगा इस मंगलसूत्र? मंगलसूत्र 70,000 से कम के नहीं रहा होगा, 6 ग्राम से ऊपर का था। सोने का था? सोने का था। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार फिर बनी काल और युवक की गई जान एवं एक हुआ घायल। 200 फीट रोड और कैस्ट्रोली में सामने आए हादसे। सरकार के 2 साल को भाजपाइयों ने बताया मिसाल। वहीं कांग्रेस ने विफल बताया निकाय एवं पंचायत चुनाव की उठाई मांग। किसानों ने बीज विधेयक और बिजली विधेयक की जलाई प्रतियां। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किया प्रदर्शन। और चलती ट्रेन में महिला को कराया प्रसव और मददगार बने सहयात्री। भुज बरेली एक्सप्रेस में सामने आई घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।